जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप? होप आप लोग सभी सही होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी बज चुके हैं शाम के 7, मतलब 7 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ बुटीक से। अभी मैं लगी हूँ कुछ काम करने। आप टाइम देख सकते हो 6:57 हो रहा है। अभी मेरे जो कपड़े मशीन में मैं डालूंगी वो मशीन में डालूंगी। दिन में मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और अभी रात का खाना भी बनाऊंगी। व्लॉग मुझे पता है आप लोग मिस कर रहे होंगे। मैं व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मेरा काम अगर 10 बजे निपटेगा तो वो 12 बजे निपटेगा। पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। सुबह उठती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है, ब्रेकफास्ट के बाद झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब चीज़ें हो जाती है। और आज पता नहीं मैं रात कैसे सो गई कैसे नहीं, मेरी ये पूरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है। एज यू नो ऑल कि 15 को मेरी एनिवर्सरी थी और मैंने आप लोगों को गिफ्ट दिखा दिया था जो मैंने अजय को दिया था। तो अभी जो अजय ने मुझे गिफ्ट दिए है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। वो मेरा गिफ्ट आज ही लेके आए थे, उन्होंने मुझे आज ही गिफ्ट दिया है। ये है प्यारी सी रिंग, ठीक है, ये देखो बहुत ही प्यारी सी है। और एक उन्होंने मुझे इयररिंग्स दिए, बहुत ही प्रिटी से इयररिंग्स है। ये वाले इयररिंग्स ये मतलब लास्ट ईयर एनिवर्सरी पे दिए थे और पूरा 1 साल हो गया मैंने इनको नहीं निकाला। इस बार जो दिए वो थोड़ा टॉप्स स्टाइल में है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो अभी मैं पहले मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, साथ के साथ वो भी वॉश होते रहेंगे और मैं आप लोगों को चीज़ें भी दिखाती रहूँगी। अभी मैं खाने के लिए सोच रही हूँ, एक मन कर रहा है आलू टमाटर, एक मन कर रहा है लौकी, एक मन कर रहा है आलू गाजर। तो पहले पतिदेव से पूछती हूँ। देखो आप ही के सामने मैं कॉल करती हूँ, स्पीकर पे रखे तो बोलेंगे जो मन करे वो बना ले, ऐसे बोलेंगे पक्की बात। सुनो आप भी। फोन नहीं उठाया, पति ने मारा मुंह पे चार तमाचा। अज्जू क्या बनाऊं? तू तो कह रही थी आलू गाजर बनाएगी। मैंने कब कहा? तुमने कहा आज बना कर रख दूंगी, शाम को तो खाई जाएगी। अच्छा, मैंने ऑप्शन पूछ रही हूँ, लौकी गाजर आलू टमाटर। कुछ बना ले जो तेरे में सुटेबल बन जाए यार। सुटेबल सब्जी तो सारी काटनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था क्या कुछ ना बनावे। वो मैं कहलवा भी नहीं रही, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। कुछ ही बना ली जो तू खाती है। ठीक है। मैंने इनको ये बोला था, मैंने कहा सुबह में आप सिंपल पराठे खाते हो क्योंकि रोज रोज आलू प्याज इन सब के पराठे भी नहीं बन सकते। तो मैंने कहा आज एक्चुअली दोपहर मैंने मटर पुलाव बना दिया था। मैंने कहा तो फिर शाम को ना मैं आलू गाजर की सब्जी बना लूंगी, सुबह उससे पराठे खा के आप ड्यूटी चले जाना। और सुबह मैं भी हैवी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तो मैं लंच नहीं करती हूँ, ठीक है। और फिर मैंने कहा लंच के लिए कभी आ पाते हो कभी नहीं आ पाते तो आप सुबह ही प्रॉपर खाना खा के चले जाया करो। अगर इनकेस बीच में लंच करने भी नहीं आते हो तो भी कोई इश्यू ना हो, मतलब आप वहां से फ्रूट्स वगैरह खा लो तो टमी फुल रहे, क्योंकि दिन भी छोटा होने लगा। तो अभी यही कह रहे कि तू ही तो ऐसा कह रही थी, मतलब दिमाग देखो बंदे का, मतलब भूलते नहीं बिल्कुल भी। तो अभी मैं एक बार कपड़े धुलने डाल देती हूँ क्योंकि भाई कपड़े भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ चीज़ों को। बुटीक का काम करती हूँ, घर का पेंडिंग पड़ जाता है, पेंडिंग घर का करती हूँ तो बुटीक का पेंडिंग हो जाता है। प्लस सूट मेरे बहुत ज़्यादा अनकम्प्लीट पड़े हैं, मतलब पेंडिंग पड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा करूँगी कि रात को शूट किया करूँगी क्योंकि देखो कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो अब डेली भले ही एक कपड़ों में डेली शूट करना हो मुझे, बट रोज डेली किया करूँगी। और उधर कपड़े प्रेस के लिए पड़े हैं, प्रेस भी करनी बहुत ज़रूरी है। हाय रे, करना पड़ेगा। यू कैन डू इट हर्षा, यू कैन डू इट। पता नहीं यार मेरी गर्दन ना मुड़ नहीं रही बिल्कुल भी, यहाँ पे ना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो मिलते हैं आपसे। आज 19 हो गई क्या? 18 है, 18 है, 18 18 18 18। तो 7 बज गए गाइस, मैं फटाफट खाना बना लूँ उसके बाद मैं
को 1-2 वीडियोस बनानी है और फिर मेरे पतिदेव भी आ जाएंगे, तो पहले वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो गाइज अभी मैंने डिसाइड करा है कि मुझे बनानी है आलू गाजर। मैंने कहा आलू गाजर बना लेती हूँ, लौकी कल बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने छीलने शुरू कर दिए आलू। और जब से मैं मतलब कान्हा जी के लिए खाना निकालती हूँ, मेरे पास लड्डू गोपाल तो नहीं है, लेकिन मैं कान्हा जी का खाना निकालती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ, तो तब से मैंने प्याज को अवॉइड करा हुआ है। तो मैं बिल्कुल ही सिंपल से तरीके से मेथी में सिर्फ तड़का लगाऊंगी इसका, आलू गाजर का। और मैं सारी सब्जी बहुत अच्छी बना लेती हूँ इसको छोड़ के। मतलब पता नहीं क्यों मेरी आलू गाजर में हमेशा कुछ ना कुछ कमी होती है। और मुझे मतलब 0.0% भी पसंद नहीं है आलू गाजर, बट ये लेके आ गए तो अब क्या करें, बनानी पड़ेगी। और पूरी सर्दी में हमारी जो आलू गाजर है वो अभी नहीं होएगी। नहीं होने का मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जब से भी गाजर आई है इस सीजन में हम पहली बार बना रहे हैं। वैसे तो गाजर आती ही रहती है, वो फर्म वाली जो भी होती है स्टोर वाली, वो हम नहीं खाते। तो मैं यहाँ फटाफट से आलू गाजर एक तरफ बनने रख दूंगी और एक तरफ आटा बना के तुरंत ही रोटी सेक लूंगी, क्योंकि फिर जब अजय आ जाते हैं ना तो मेरा मन करता है कि उठू ही मत। और वो भी वैसे तब तक मेरा ये काम निपटेगा, आटा वाटा बनेगा, एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं वो धुले जाएंगे, उनको पानी में वो निकाल के सुखाने डालूंगी, तब तक उनका भी आने का नंबर आ ही जाएगा। और वैसे भी उन्होंने करनी रोटी जो खाते हैं वो ठंडी करके ही खाते, तो मैं बना के रख लूँगी कैसरोल में। और पता है इस टाइम आ गया ना, ऐसा मन करता है यार बस अब थक गए, अब ना काम फटाफट करके लेट जाओ। एक होता नहीं कि एक, और वैसे भी 7:30 बज के तब तक आएंगे, तब तक के आधे घंटे में प्रॉपर तैयारी हो पाएगा मेरे से खाना, तो तब तक वो आ भी जाएंगे, तो मैं फटाफट सेक दूंगी। अभी तो मेरी मशीन चल रही है, एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं तो वो भी तब तक धुल जाएंगे, तब तक सब्जी बनेगी, आटा भी बना दूंगी, फिर रोटी सेक के उनको खिला के और बर्तन साफ करके फिर मैं भी सो जाऊंगी। सोना तो फिर भी पता नहीं ऐसा है काम कितना भी जल्दी निपट जाओ, पता नहीं ये मेरे साथ ही है या हर किसी के साथ ही होता है। सोना वही है हमने 11 बजे 12 बजे, उठना फिर वही टाइम है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ सुबह ना जल्दी उठ के वॉक पे जाया करूँगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करूँगी, क्योंकि फिर से वेट बढ़ रहा है। घटा तो था ही नहीं लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बढ़ने में ही लग रहा है। और अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई है, सर्दियों में तो फिर पता ही है गाजर का हलवा है ना, पराठे पूरी ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इसलिए सर्दियों में थोड़ा सा ओवरवेट हो ही जाता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखूँ। सोचती मैं बहुत हूँ, बस मेरी हरकतें जो है ना वो कभी करने के लिए मुझे नहीं बोलती। अब देखो वही वाली बात है कि पूरा दिन इंसान थक जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों अपने घर के कारनामे दिखाती है, यार मेरे को मज़ा आता है मेरे घर के कारनामे दिखाने में, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है यार अपने घर के काम दिखाने में। क्योंकि देखो जो मेरे घर में काम है वो तुम्हारे घर में काम बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना भाई। मैं सिर्फ इसीलिए दिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दिखाना, मैं सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ। हो सकता है कोई मुझे देखे, हमारी कपल वीडियो को देखे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को देखे, हो सकता है कोई मोटिवेट हो जाए कि घर के काम क्यों दिखा रही। अब व्लॉगिंग का मतलब यही तो है कि मैं तुम्हें घर के काम ही दिखाऊं। और देखो भाई करोड़पति लखपति तो हम नहीं है कि हम आपको हर रोज घूमते हुए के व्लॉग दिखाएंगे। और वैसे भी हम कहीं घूमने नहीं जाते, क्योंकि मुझे समझ लो आप, इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि वर्ड्स भी मुझे की बजाय मुझे आने लगे। मुझे घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जितने में मैं घूमूंगी उतने में मैं अपनी कोई चीज़ लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूँ, बट ज़िंदगी है, ज़िंदगी में घूमना भी चाहिए। ऐसा मुझे भी लगने लगा है अब कि 2 दिन की ज़िंदगी है, फिर पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। तो सोचती हूँ, और जैसे ही हम प्लान करते हैं, जैसे इस बार एनिवर्सरी का प्लान किया था, लेकिन उस टाइम दोनों की तबीयत सडनली ख़राब हो गई। उनकी तो थी, मेरी भी सडनली ख़राब हो गई। उन्होंने वैसे मुझे बोला था, लेकिन वही है कि भाई देखो ट्रैवलिंग करनी है और बंदे की तबीयत भी ठीक नहीं है, और फिर तुम्हें कुछ भी सेलिब्रेट करने का मन तभी करेगा जब तुम सामने वाला और तुम भी बिल्कुल ठीक होगे, है ना। तो इसीलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो तुमसे बातें करते करते ही मेरी सब्जी भी कट गई। अब बस
अच्छा, सर्दियों में ऐसा किस किस के साथ है? जैसे अभी मैंने ना दोपहर के बर्तन मतलब जो थे मेरे कुकर वगैरह, वो मैं नहीं करके गई थी क्योंकि मैं बुटीक के लिए लेट हो रही थी, तो फिर मैं ऐसे ही चली गई थी और मैंने अब आके साफ किया। तो जैसे अब ठंड बढ़ती जाएगी और मैं ठंडे पानी में हाथ दूंगी तो मेरे हाथ ना स्वेल होने शुरू हो जाएंगे, मतलब मेरी जो फिंगर्स हैं उन पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा किस किस के साथ होता है आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी बात करते करते सब्जी कट गई। बात करते करते मैं तुमसे सब्जी छौंक भी लूँगी, क्योंकि मैं बतौरी भी तो बहुत ज़्यादा हूँ। और सब्जी जस्ट छौंकूँगी मैं मेथी में, क्योंकि गाजर की सब्जी जो अच्छी लगती है ना वो मेथी में ही लगती है। वैसे तो मैं कितने भी अच्छे से बना लूँ, विदाउट टमाटर प्याज में बनाऊँगी, क्योंकि हमारे कानू जी भी है ना, पहले हम उनको खाना खिलाते हैं, मतलब उनके लिए निकालते हैं, उसके बाद हम खुद खाते हैं। तो फटाफट से बस यही सारी चीज़ें हो रही है। भाई अकेला इंसान थक जाता है। हाय राम। और मिनी व्लॉग भी मैंने इसीलिए बंद कर दी क्योंकि अब मैं बड़े व्लॉग्स डालने लगी, तो मिनी व्लॉग में मुझे समझ नहीं आता क्या ही शो करूँ क्या ना करूँ। तो वैसे अब मैं सोचती हूँ दोबारा से रेगुलर करूँ, अगर बड़ा व्लॉग बनना है तो एटलीस्ट मिनी व्लॉग तो आ जाए, बट मन नहीं करता, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशंस मैं रखती हूँ कि व्लॉग चलेगा। कल किसी का कमेंट भी आया था कि आपके व्लॉग पे कमेंट्स बहुत कम आते हैं। देखो, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमें पसंद करो, पसंद करना ना करना तो उनके अपने हाथ में। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें शो करें। अब किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। देखो, घुसने को मैं भी लोगों की कंट्रोवर्सी में घुस सकती हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं फालतू की लोगों की कंट्रोवर्सी में घुसूँ, है ना। अपने खुद के घर में रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और सुखी रहो। क्योंकि अगर आप किसी के घर में पत्थर फेंकोगे ना, तो कुछ टाइम बाद वो पत्थर तुम्हारे घर पे ही आएगा। वो कहते हैं ना, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो भाई देखो, टाइम है, आज उन पे है, कल हमारे पे भी आ सकता है। तो मैं किसी की भी कंट्रोवर्सी में नहीं घुसती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मुझे अपने व्लॉग चलाने ही होते तो मैं अब तक के कभी के चला देती, लोगों की कंट्रोवर्सी में घुस के, लोगों से मिल के ना। जो करना है खुद के बलबूते पे करना है, और अभी तक जो भी किया है खुद के बलबूते पे ही किया है। हम दोनों ने मिलके किया है और हम दोनों मिलके आगे भी करेंगे। बाकी कान्हा जी की मर्जी है ना कन्नू। कान्हा जी देख रहे हैं, बोले मेरी तारीफ तो नहीं कर रही हो, मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हो। खैर, कान्हा जी सबका भला करे, है ना। तुमसे बात करते करते मैंने सब्जी को काट दिया। अच्छा, हमें लगता है ना आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, यहाँ 10 मिनट में मेरी सब्जी ही नहीं कटी। और इस बार पूरी सर्दी जाने वाली है, मतलब सर्दियाँ आ गई। जब नया नया साग आता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने अभी तक एक भी बार नहीं बनाई। तो गैस रुको, अभी मैं एक बार इसको वॉश कर लेती हूँ। गैस मेरे ना पतिदेव की कॉल आ गई थी, पर यहाँ पे हमने डाली थोड़ी सी मेथी दाना। मैं कुकिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ वैसे तो। ये हमारी मलाई खट्टी हो रही है, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि भाई घी भी तो खाना है। और सर्दियों में तो इतना ज़्यादा घी खाया जाता है, बहुत ज़्यादा। इसका लकड़ी वाला पलटा कहाँ गया। सर्दी में बहुत ज़्यादा घी खाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी, बहुत ही उसके अनुसार, खाने के अनुसार, स्वाद अनुसार, नहीं कलर के अनुसार हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये हम भर के धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर अच्छा होता है सर्दियों में। ये हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मेरे पति को थोड़ी सी पसंद है। हम थोड़ा सा कलर वाली मिर्च डाल देंगे, क्योंकि कलर देने के लिए। ये हम थोड़ी ज़्यादा सी डालेंगे, क्योंकि इससे अच्छी कलर आ जाता है सब्जी का। और मेरे पति को पीला पीला कलर बिल्कुल पसंद नहीं है सब्जियों का, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डाल दिया और यहाँ पे हमने इसको मसाले को भून लिया, ठीक है जी। अब हम इसको पहले मसाला दाने को इसके ठिकाने में पहुँचाते हैं। उसके बाद हमारी सब्जी आ चुकी है, तो मसाला हमारा भून गया। अब हम डालते हैं सब्जियाँ। इसमें ना थोड़ा सा ऑयल में रखती हूँ, ताकि
पानी की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा। वैसे तो मेरे में हुनर है आधी चम्मच में खाना बनाने की, आधी चम्मच तेल में, पर ये हुनर कभी कभी काम नहीं लेती मैं, ठीक है। और 4 चम्मच में पूरी तारने का हुनर है मेरे में। है किसी के अंदर हुनर ये वाला? सब्जी छूक गई, अब सब्जी बनेगी और हम आटा लगाएंगे। आटे के लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके लाती हूँ, क्योंकि गर्म पानी में ढक्कन मार दिया मैंने इसको। गर्म पानी में ही आटा बनाऊंगी, गर्म पानी में आटा अच्छा बनता है सर्दियों में। और कल ना कोई मुझे कमेंट कर रहा था कि यार हर्षा तुमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है घर में, तुम 2 ही तो इंसान रहते हो। भाई किसने कहा हम 2 इंसान रहते हैं? मेरे सास ससुर भी मेरे पास रहते हैं, हाँ वो कभी गाँव में चले जाते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, तो 2 इंसानों का सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो किचन का सामान है वो चाहिए होता है, बेड वो सोने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, सोफे कोई भी आ जाता है चाहिए होता है, और जब आप पूरी फैमिली साथ रहते हो तो फिर तो चाहिए होता है, ठीक है। और फ्रिज भी चाहिए होता है गर्मी में पानी के लिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए होती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हाथ से कपड़े धुल लूँ, और मैं बहुत चीज़ें करती भी हूँ मैनेज, ठीक है। दूसरे कमरे में बेड है वो भी चाहिए होता है, क्योंकि मम्मी पापा आते हैं तो सोने के लिए उनको भी जाहिर सी बात है चाहिए होता है। और मेरे साथ ऐसा है कि कोई भी गांव से आ जाता है, आसपास से आ जाता है, किसी के एग्जाम्स होते हैं, किसी का कुछ होता है, तो वो भी रुकते हैं। तो अगर आप भले ही आप 2 रह रहे हो या 4 रह रहे हो या 10 रह रहे हो, सामान तो आपको उतने की ही जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट मुझे तो ये सामान भी कम लगता है। मीन्स मेरी जो अलमीरा है, मेरे पास 2 अलमारी है, मुझे दोनों अलमारी में स्पेस नहीं है कि मैं कपड़े कहाँ रखूँ, तो मुझे एक और अलमीरा की जरूरत है। देखो मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मेरा सामान बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और वो गृहस्थी किस काम की भाई कि जिसमें सामान घटाना पड़े, बढ़ाना ना पड़े। और मैं तो मतलब मेरा तो ये सीन है कि मैं एक टाइम खाना ना खाऊं, बल्कि मैं अपने घर में सामान बढ़ाऊं, क्योंकि सामान हमेशा भाग्यवान के बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। तो शायद आप कम सामान में मैनेज कर लो चीज़ों को, बट मैं नहीं कर सकती। देखो क्योंकि मैंने शुरू से देखा है अपनी मम्मी को भी सामान बढ़ाते हुए, अपने घर में भी शुरू से यही चीज़ें देखी है, और ज़रूरत पड़ती है यार, बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने सामान बढ़ा रखा। और हमारे पास डबल सामान है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास यहाँ सामान है, गांव में सामान नहीं है। गांव में भी मेरा इतना ही सामान है, और जब मैं यहाँ रह रही हूँ तो फिर घर वाले भी यहीं आ जाते हैं, तो गांव में सामान भी खराब होता है, केयर से ही सामान रखा जाता है। तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि मैंने इतना सामान क्यों रखा, और मुझे लगता है मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रख रखा है। तो आप लोग कमेंट करना कि मैंने सही रख रखा है, गलत रख रखा है। तो गाइस ये देखो खिली खिली सी सब्जी बन के होगी तैयार। अब कुछ लोग कहेंगे सब्जी का कलर अच्छा नहीं आया, बट सब्जी देखो बहुत डिलीशियस बनी है, बिल्कुल खिली खिली, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। अब मैं फटाफट से चपाती बना लेती हूँ और फिर फटाफट से कपड़े मेरे धुलने लग रहे हैं, तब तक चपाती बनेगी। 2 चक्कर मैंने कपड़ों के निकाल दी, बेडशीट वगैरह निकाल दी, अभी वैसे कपड़े धुल रहे हैं, फिर तब तक के वे भी धुल जाएंगे, अभी मैं सेक लेती हूँ रोटी। और देखो 8:15 बज गए, तो तब तक अजय भी आ जाएंगे, तो फटाफट रोटी सेकती हूँ। पता नहीं ना भूख की वजह से शायद पेट में भी दर्द होगी, क्योंकि आज मैंने दोपहर का लंच भी स्किप कर दिया था। तो अभी फटाफट रोटी सेकती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं ना कल शाम के बाद अभी व्लॉग लगी हूँ बनाने, शाम फिर खाना वाना खाया, और पता नहीं क्या हुआ अचानक से ना मेरे को बहुत दर्द हो गया था बैक में। और यहाँ देखो कोरियर वाला भी आ गया, वो ऊपर रखे हैं, हाँ वो बालकनी में खड़ा है, उसको आवाज़ लगा देना, वो पकड़ा देगा सारे। मैं बता दूंगी, भेज देना। थोड़ी देर में बता पाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर में बता पाऊंगी, जो जो है ले आना उठा के। तो
अभी मुझे बैंक का कुछ काम है, पहले मैं बैंक जाऊंगी फिर मैं बुटीक जाऊंगी। तो जी थोड़ी बहुत ही देर में मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या करूँगी क्या नहीं। आज मुझे अपना एक सूट स्टिच करना है गरम वूलन का, क्योंकि वूलन का ना थोड़े से कपड़े कम है। और भाई ऐसा होता है जो ये पहन लेते हैं तो गर्मी लगती है और शाम को जब आती हूँ तो ठंड लगती है, ऐसा सीन होता है। तो अभी मैं फ़ोन को अंदर रख लूँ, पता चला कोई छीन के भाग रहा। बैंक का काम ख़त्म करके हम आ गए बुटीक और हम लगे पानी पीने। मैं HDFC है ना कर्मचारी वाला, वहाँ से पैदल आ रही हूँ। ऑटो ही नहीं मिले आज। अरे आज ऑटो चली गई। पीछे से फुल आ रहे थे तो वो फुल वाले फिर वहाँ ही छोड़ देते हैं, बाहर आते ही नहीं, वो अंदर आते ही नहीं, वो जिन पे सवारी रहती है। और ये दागुरु वाली गली में भूल गई सामने से, फिर मैं लंबा चल के आ रही हूँ। फिर मेरे बहुत सिंपल गली थी। बाद में दिमाग में आया कि दागुरु के बिल्कुल जस्ट सामने ही तो है वो गली, है ना, वो मैं मेरे दिमाग में से निकल गई। ये देखो ये मेरा सूट हो गया सिल के तैयार, सूट तो बन गया, बस अब पैंट बना रही हूँ। ये सूट है बहुत ही प्यारा सा, इसका जो स्टोल है ना वो इस कलर का है। तो अभी पैंट के लिए मैं बना रही हूँ, पैंट बना रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा सूट है। अब बहुत जल्दी इसको पहन के दिखाऊंगी आपको सूट को। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं व्लॉग ऐसे बना नहीं पाऊँगी, आप लोगों को कुछ भी मतलब ऐसे समझा नहीं पाऊँगी। कैसे समझाऊँ मुझे नहीं समझ आ रहा, कैसे मैं बात करूँ। और अंदर हो रही है कुटाई बच्चों की, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा शैतान है इनके, जो दूसरे वाली दीदी है, तो वो बच्चों की कुटाई कर रही है। देखा, हमको सब काम आता है भैया बाबू भैया। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं हो रही होगी। मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही कैमरा सामने रख के कुछ बातचीत कर ली जाए, ठीक है। तो सोच रही हूँ आज इसको पूरा कंप्लीट कर ही लूँ मैं, एटलीस्ट एक सूट आज कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली गर्म सूट है तो मैं सोच रही हूँ इसको फटाफट सील के और इसका प्रमोशन फटाफट कर दिया जाए, ताकि फिर इसका सेल भी अगर कोई आए तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया, ठीक है। यार मेरा नाखून सीजर कहाँ गई? तो मैं बन चुकी हूँ दर्जी, मैं दर्जी बन चुकी हूँ, बिल्कुल दर्जी, जिसको दर्जी बोलते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ।